Question number 27. A wall is constructed with dimensions 22 meter long, 9 meter high and 72 centimeters. If 20% of the wall is filled with mortar and each brick measures 22 centimeter into 12 centimeter into 9 centimeter, then find the number of bricks. हमें पता है नंबर ऑफ ब्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक. बट इसमें हमें एक चीज़ ध्यान देनी है, इसमें ये जो 20% जो वॉल है वो ईंटों की जगह मोटार से भरी जा रही है, तो 20% मोटार से भरा जा रहा है, तो इसका मतलब 80% में ही ईंटें लगेंगी. बस ये हो गया. अब ये पूरा क्वेश्चन मीटर में है और ये सेंटीमीटर में. 22 इंटू 100 इंटू 9 इंटू 100, ये दोनों हो गए सेंटीमीटर में. 72 पहले से ही 70 सेंटीमीटर में था. अब इसका 80% मतलब 4/5, ये 80/100, 4/5 ही लिख दिया. चलो अपॉन में 22 इंटू 12 इंटू 9, 9 8 ज़ा 72, 22 से 22 कैंसिल हो गया. 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 और 5 20 ज़ा 100. तो 8 3 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48 और साथ में 3 0, 48,000 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 28. मनोज एंड नंदन वर्किंग टुगेदर कैन डू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ जॉब इन 45 डेज एंड आर पेड. इनको 12,600 रुपये मिल रहे हैं 45 डेज़ के लिए. तो एक दिन के लिए कितने मिल रहे हैं, 12,600 बाय 45. द एफिशिएंसी रेशो ऑफ मनोज एंड नंदन, एफिशिएंसी हमें दे रखा है. अब उनका डेली वेज बताना है. ये तो हो गया, ये हो गया उनका दोनों का एक दिन का वेज. उसमें से हमें बताना है नंदन का. अगर 14 टोटल उनका एक दिन का वेज 14 रुपये, उसमें से 5 रुपये नंदन को मिलते हैं और 9 रुपये मनोज को. तो नंदन को एक दिन में कितने मिलते हैं, 5/14, 5 9 ज़ा 45, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 2 0 मतलब 100 रुपये आ गया. 1400 बाई 14, 100 रुपीज़. Question number 29. A farmhouse can built by a number of workers in 22 days while their 3 workers were absent, so it took 24 days. हम मान लेते हैं जब भी एक वेरिएबल होता है तो उसकी एफिशिएंसी हम 1 ले लेते हैं. क्या ले लेते हैं, इसकी एफिशिएंसी 1. तो दोनों तरफ से हम टोटल वर्क निकालते हैं. कुछ वर्कर्स हैं, हमने ले लिया n वर्कर्स है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स n. वो 22 दिन तक काम कर रहे हैं, ये है टोटल वर्क. अब उसमें से 3 एब्सेंट हो गए और उन्होंने कितने दिन तक काम किया, 24 दिन तक. तो 2 11 ज़ा 2 12 ज़ा n 11n इज इक्वल्स टू 12n माइनस 36. इसका मतलब ये 11n इधर माइनस में आ जाएगा, 36 प्लस में n इज इक्वल्स टू 36. मतलब श्रमिकों की वास्तविक संख्या क्या थी, 36. क्वेश्चन नंबर 30. 3 persons A, B and C can complete the work in 40 days if the ratio of the efficiencies of A, B and C is. एफिशिएंसी का रेशो दे रखा है. इसका मतलब 3 + 2 + 5 10 हो गया. वो एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहे हैं और टोटल कितने दिन तक काम हो रहा है, 40 डेज़ तक. तो 40 इंटू 10 हो गया हमारा टोटल वर्क. अब उन्होंने बोला इसका 2/5 पार्ट ए और सी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे. तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई टोटल, 8. 2 4 ज़ा 8, 4 10 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 20 days. Question number 31. Ram and Shyam can do a job in 25 days together. If Ram alone takes 30 days to do the job, then how long does Shyam take? राम और श्याम मिलकर किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं. राम को अकेले लगते हैं 30 दिन, तो शाम को कितना समय लगेगा. इसका एलसीएम लेते हैं, कितना आ गया, 150 एलसीएम आ गया. 25 6 150, 35 150. देखो राम और शाम की एफिशिएंसी है 6, राम की एफिशिएंसी है 5. अगर राम की एफिशिएंसी 5 है तो शाम की एफिशिएंसी कितनी हुई, 1. तो बस शाम की एफिशिएंसी 1 है, टोटल वर्क 150 यूनिट है. 150 बाय 1, 150 डेज आ गया. तो 150 डेज इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 32. इफ़ 5 men and 6 women or 4 men and 8 women can complete a piece of work, then what is the ratio of efficiency of 1 man and 1 woman? हमने लेट कर लिया, एक मैन की एफिशिएंसी m है, एक वुमेन की एफिशिएंसी w है. तो इनके अकॉर्डिंग 5 men + 6 women बराबर है 4 men + 8 women, है ना, यही लिखा है. बस अब कैंसिल आउट कर लेते हैं.
4 मैन इधर माइनस में आ गया, 6 वुमेन इधर माइनस में चला गया, तो ये हो गया 1 मैन इज इक्वल्स टू 2 वुमेन। तो M/W इज इक्वल्स टू 2/1, 2:1 आ गई। 1 मैन एंड 1 वुमेन, मैन ऊपर वुमेन नीचे, 2:1। इसको 1:2 मत लगा देना, अगर इन्होंने मैन ऊपर बोले तो हमें भी मैन ऊपर ही रखना है, पहले मैन ही लिखना है। मैन बाय वुमेन की एफिशिएंसी हो गई 2:1। क्वेश्चन नंबर 33, सुधाकर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days एंड बीना कैन फिनिश 1/5 ऑफ द सेम वर्क इन 6 days। 1/5 दिया है तो टोटल वर्क पूरा काम 5 6 30 डेज में हो जाएगा। ये सुधाकर है, ये बीना है, ये 15 दिन में काम कर रही है, ये 30 दिन में काम कर रही है। दिख रहा है ये कि इसकी एफिशिएंसी 2 आएगी, इसकी एफिशिएंसी 1 आएगी, और ये टोटल वर्क हो जाएगा 30। इन हाउ मैनी डेज टुगेदर दे कैन फिनिश द 3/5 पार्ट ऑफ द वर्क। 30 का 3/5, और दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में? 3 यूनिट बस। 3 10 30, 5 2 10, 6 डेज में 3/5 काम पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, संजू, सूरज एंड संजय कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12, 16 और 24 डेज। बस इनका एलसीएम ले लो, कितना आ गया? 48, 12 4 द 48, 16 3 द 48, 24 2 द 48, 4 3 7 7 2 9। टोटल जो है, इन हाउ मैनी डेज विल द 3 ऑफ देम कंप्लीट द सेम वर्क टुगेदर? 48/9। बस तो कितना हो गया ये? 16/3। क्वेश्चन नंबर 35, 5 men complete the same work in 8 days, 4 women complete the same work in 12 days। इसका मतलब टोटल वर्क तो सेम है, मैन की एफिशिएंसी M ले ली, वुमेन की एफिशिएंसी W ले ली, तो 5 men into 8 इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क तो हमेशा इक्वल रहेगा, 4 वुमेन इंटू में 12, 4 2 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। मैन बाय W इज इक्वल्स टू 6/5। मैन की एफिशिएंसी 6 है तो वुमेन की एफिशिएंसी 5 है, तो इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को लेकर हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। मैन की वैल्यू डाल दी 6 इंटू में 8, ये हो गया टोटल वर्क। अपॉन में उन्होंने बोला है 1 मैन और 2 वुमेन कितने दिनों में काम पूरा करेंगे? 1 मैन 6, 2 वुमेन 2 5 ज़ा 10, 16, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। आंसर आया 15 डेज। क्वेश्चन नंबर 36, अरुण कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days एंड बिमला कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 days इफ़ दे बोथ वर्क फॉर 2 days। ये भी सेम है, ये इसका डबल है, तो अरुण की एफिशिएंसी हो जाएगी 2 यूनिट्स और बिमला की एफिशिएंसी हो जाएगी 1 यूनिट। दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, और कितने दिन तक काम किया? 2 दिन तक। 3 2 ज़ा 6, 6 यूनिट काम हो गया। टोटल काम हमारा 20 ही है, ये पता चल रहा है ना, इसका मल्टीपल है तो 20 ही हमारा एलसीएम आएगा। 20 में से 6 काम हो चुका है, 14 बचा, 14/20, 0.7, 2 7 ज़ा 14, 2 10 ज़ा 20, 0.7 काम अभी भी रह गया। कुश एंड लव टेक्स 10 days टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। इफ कुश टेक्स 15 days टू कंप्लीट द वर्क अलोन, हाउ लॉन्ग विल लव टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन? सिंपल, ये कुश एंड लव 10 days में काम करते हैं, कुश अकेला 15 दिन में काम करते हैं। टोटल वर्क हो गया 30 यूनिट्स, उसमें से कुश एंड लव मिलकर कर रहे हैं एक दिन में 3 यूनिट्स, कुश अकेला कर रहा है 2 यूनिट्स। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, इसका मतलब लव की एफिशिएंसी आई 1 यूनिट। 30/1 इज इक्वल्स टू 30 डेज। लव जो है वो पूरा काम अकेला जो है 30 डेज में करेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम पे ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स PS1, और अपनी क्वेरीज वहाँ पर पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ ज्वाइन दिस चैनल। थैंक यू।